हाय। आप सबके साथ एक चीज़ ज़रूर हुई होगी स्कूल में या फिर आपने ये चीज़ देखी होगी स्कूल टाइम पे कि आपका एक ऐसा टीचर होगा, और इसको टीचर नहीं कह सकते हैं, उसको तो कुछ और ही कहना चाहिए, जो कि कोचिंग पढ़ाता है पर्सनल लेवल पे और आपको कुछ क्वेश्चन टिक करके इंपॉर्टेंट बता देता है कि आप ये पढ़ के चले जाओ, एग्जाम्स में यही आएगा। और फाइनल एग्जाम में आप जाते हैं, आपके वही क्वेश्चन आते हैं और ट्यूशन टीचर के बच्चों के मार्क्स हाईएस्ट आ जाते हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और हम एनालिसिस करेंगे 2017 और जो अभी 2022 में पेपर हुआ है यूपीटीईटी का। देखिए, यूपीटीईटी का जो ये पेपर हुआ है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतने कॉम्प्लिकेटेड तो आजकल के रिलेशनशिप भी नहीं होते हैं। इतना धोखा तो रिलेशनशिप में नहीं मिलता लोगों को जितना धोखा यहाँ पे स्टूडेंट्स को यूपीटीईटी दे रहा है। और ये क्यों हो रहा है, आप ये समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले आप 2019 में एक पेपर करवाते हो यूपीटीईटी का, और उसके बाद जाके 2 साल बाद कहीं पेपर हो पाता है 2021 के दिसंबर में, और वो पेपर भी लीक हो जाता है। फिर यूपी के सीएम आते हैं और वो साफ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 1 महीने के अंदर पेपर करवाओ। चलो, वो पेपर 2 महीने के बाद होता है, 28 नवंबर के बाद 23 जनवरी को होता है। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि बोर्ड के पास 2 महीने का टाइम था। जो हमारा यूपीटीटी का पेपर कंडक्ट कराता है उनके पास 2 महीने का टाइम था पेपर को सेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, या कितनी बड़ी आप साजिश कह लो या जो भी कह लो। यहाँ पे 2017 का जो पेपर हुआ था यूपीटीईटी का, सेम टू सेम वही रिपीट कर दिया। अगर आप रिपीट करते रीट का पेपर, या फिर हिमाचल प्रदेश, या फिर उत्तराखंड, या फिर मध्य प्रदेश टीईटी का, या फिर सीटीटी का, तो भी हम मान सकते थे कि चलो ठीक है, वहां से क्वेश्चन उठा लिए। इन्होंने क्या करा, यूपीटीईटी के 2017 के हु बहू 93 क्वेश्चन, 150 में से 93 क्वेश्चंस यूपीटीईटी की फर्स्ट वाली शिफ्ट में दे दिए उन्होंने। ठीक है, अब आप समझिए कि क्या था वो पेपर। जो सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं या जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, चलिए वो सेम हो सकते हैं, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन के जो डिजिट्स हैं वो कैसे सेम हो सकते हैं। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लो, अगर पेपर सेम भी आता है, चाहे बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, सीटेट का हो, कोई भी पेपर हो, अगर वो कहीं ना कहीं सेम भी आता है तो मैथ्स के जो डिजिट्स हैं कम से कम वो तो चेंज होते ही होते हैं। यहाँ पे मैथ्स के जो डिजिट्स हैं वो तक नहीं चेंज करे गए हैं, सेम टू सेम उठा के डाल दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद आप मजाक देखिए क्या हुआ है कि जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, आधे बच्चों को तो सेंटर वालों ने अंदर ही नहीं घुसने दिया। सेंटर वालों ने आधे बच्चों के तो पेपर यूं ही छुड़वा दिए, और जितने भी न्यूज़पेपर या फिर जितने भी इस तरह के मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने इस न्यूज़ को कवर नहीं करा। उल्टा ये बता दिया गया उन्होंने कि हंगामा हुआ, लेकिन किस बात को लेके हंगामा हुआ वो न्यूज़ उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी, ताकि इमेज ना खराब होने पाए। फिर आप देखिए जो पेपर हुआ है उसमें 93 क्वेश्चन अगर आप रिपीट कर रहे हो, तो मैं अभी देखो आपके सामने एक चैनल के कमेंट सेक्शन चलाने जा रहा हूँ। उस कमेंट सेक्शन में बच्चों ने साफ कहना शुरू कर दिया है कि ये तो एक नया तरीका है पेपर को आउट कराने का। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कुछ जो स्कूल के जो उनको मैं टीचर तो नहीं कहना चाहूँगा, जो इस तरह की हरकतें करते थे कि जाके पेपर आपको बता दिया ट्यूशन क्लासेस में और एग्जाम में सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो वो काम करके जो कुछ टीचर्स ने करा था, अब वही लोग कहने लग रहे हैं कि यही काम यूपीटीईटी बोर्ड कर रहा है, कि सेम टू सेम 2017 का छाप दिया और चीटिंग कराने का नया तरीका है। आप ये कुछ कमेंट सेक्शन देखिए। है ना। और अब आप समझिए इस बात को मेरी,
कि 93 क्वेश्चन अगर आप रिपीट कर रहे हो और उसमें अगर जिस बच्चे ने 2017 का पेपर पढ़ा है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे आपकी एबिलिटी चेक हो रही है, वहाँ पे आपको कितना आसान हो जाता है इस पेपर को क्रैक करना। इस पेपर में आपको 150 में से 90 मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन 93 क्वेश्चन तो सेम टू सेम रिपीट कर दिया आपने, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हम कैसे मान लें कि आने वाले जो सुपर टीईटी होगा वो किसी और स्टेट का कॉपी कट कॉपी पेस्ट नहीं होगा। बोर्ड के पास पूरे 2 महीने थे, क्या सीडीपी में, क्या मैथ्स में, क्या एनवायरनमेंट में, क्या इंग्लिश में इस तरह के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं कि आप 150 क्वेश्चन नहीं बना सकते हो? क्या जो भी टॉपिक्स आते हैं इन पेपर में उसमें क्या ऐसे क्वेश्चंस नहीं आपके पास बन पा रहे हैं कि आप 150 क्वेश्चन नए बना लो? या फिर आप 2017 से थोड़ा ले लो या फिर सीटेट से ले लो, आपको अगर कॉपी पेस्ट ही करना है तो अलग अलग से कर लो। ये 2017 के पेपर को हूबहू कॉपी करने का क्या मतलब बनता है? इससे पहले आपने 2019 में पेपर कराया और उससे पहले आपने 17 में पेपर कराया, तो हम ये मान के चलें कि पिछले वाला जो पेपर था आपने वो वाला रिपीट करके दे दिया। ये एक बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि ये पेपर कोई छोटे लेवल का पेपर नहीं था। इसके बाद सुपर टेट और उसके बाद सीधे आपको जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, जिसमें आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों को पढ़ाने की। और अगर आप जो है एक क्वालिफाइड टीचर नहीं है या फिर आप इतनी आसानी से पेपर को पास करके आ जाते हो, तो फिर ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ बहुत अनफेयर है जो कि पूरी तैयारी करते हैं, पूरी क्लासेस करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर देते हैं। ये तो उन बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया जिनको या तो पता था या तो नहीं पता था कि 2017 वाला पेपर आ सकता है या प्रीवियस ईयर पेपर आ सकते हैं, और उन्होंने पढ़ के दे दिया, उनको आंसर भी याद हो गए और उन्होंने जाके इस पेपर को क्वालिफाई कर लिया। तो आपकी क्या राय है इस मसले पे? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। प्लस इस चैनल पे हम सभी पेपर्स की तैयारी कराते हैं, खासकर कॉमर्स का जो टीजीटी है, एलटी ग्रेड है, पीजीटी है, और जो हमारा एमकॉम हम हैं उसकी तैयारी करवाते हैं। सारी प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि इस तरह की भी दिक्कत हुई है। ये टीईटी के पेपर में दिक्कतों, ये जो चुनौतियां हैं, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिए। टीजीटी का पेपर जब भी आए आपकी तैयारी पहले से पूरी होनी चाहिए, बाद में आप किसी को ब्लेम ना कर सकें कि यार इनकी वजह से हमारा या इनकी सरकार की वजह से हमारा जो है क्लियर नहीं हो पाया। सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है तो आप अच्छा खासा इस टाइम का यूज़ करके अपने टीजीटी के पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है तैयार करने की कोशिश करें ताकि आप औरों से आगे निकल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।